हेलो हाय, हम डॉक्टर रूहानी चौधरी और आज हम बात करेंगे कि बसंत पंचमी 2 तारीख की है या 3 तारीख की। तो इसको लेके बहुत सारे कन्फ्यूजन है और जब भी मैंने देखा है कोई त्यौहार आता है तो उस टाइम पे हमें 2 डेट्स मिलती है कि इनमें से आखिर कौन सी है। तो अब की बार भी बसंत पंचमी में ऐसा ही हो रहा है कि ये 2 फरवरी की है या 3 फरवरी की। अगर देखा जाए पंचांग के हिसाब से तो 2 फरवरी को यानी 2 फरवरी सुबह 9:15 AM से बसंत पंचमी स्टार्ट होकर 3 फरवरी की सुबह को 6:51 तक ये रहेगी। तो इसलिए बसंत पंचमी 2 फरवरी से स्टार्ट हो रही है और 3 फरवरी की सुबह जाके ये समाप्त हो जाएगी। इसलिए शाही स्नान भी 3 तारीख को किया जा रहा है, क्योंकि होता क्या है, हम सूर्योदय से कोई तारीख को लेते हैं तो सूर्योदय के टाइम ही तक यानी सुबह तक ये 6 बजे तक 6:51 तक बसंत पंचमी रहने वाली है। जुड़े रहिए मेरे साथ और हम बात करेंगे कि आखिर बसंत पंचमी मनाई क्यों जाती है, इसका रीज़न क्या है, इसमें हम येलो कपड़े ही धारण क्यों करते हैं, येलो कलर के भोग हम माँ को क्यों लगाते हैं। आखिर माँ तो सफ़ेद कपड़े पहनती है, वाइट उनके वस्त्र है, तो हम येलो स्पेशल होता है बसंत पंचमी में धारण करने के लिए। और साथ ही साथ हम चर्चा करेंगे कि आखिर ये जो पूजा है बसंत पंचमी की बच्चों को करनी चाहिए या बड़ों के लिए ज़रूरी है, आखिर किसके लिए ये इम्पॉर्टेंट है, कौन कौन इसको कर सकता है, क्या रेमेडीज़ हम कर सकते हैं बसंत पंचमी पे जिससे हमारे बच्चों को विजडम मिले, ज्ञान मिले या उनकी हेल्थ अच्छी रहे, या जो क्या क्या और हम कर सकते हैं। इस बसंत पंचमी का क्या महत्व है, क्या हम नया घर, शादी या कोई भी नया शुभ मंगल कार्य कुछ कर सकते हैं, नहीं कर सकते, या उनके लिए एनर्जी सर्कल क्या रहेगा, एंजल नंबर्स क्या रहेंगे, या उनकी रेमेडीज़ क्या रहेगी। बहुत सारी चर्चा करेंगे हम बसंत पंचमी पर। जुड़े रहिए, क्योंकि जब तक आप एक्चुअली ज़माना है राहु का, राहु के टाइम में हमें हर चीज़ शॉर्ट में चाहिए, जल्दी जल्दी चाहिए। राहु का ज़माना मैं क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि ये देखो ना, मैं आपसे अगर ऑनलाइन मिल रही हूँ तो ये राहु ही है, यानी ऑनलाइन अगर आपसे मैं कनेक्ट कर पा रही हूँ ये भी राहु के कारण ही है, और जितनी टेक्नोलॉजी है ये भी राहु ही है, और साथ ही साथ जितने मॉल्स है, जितनी बड़ी बड़ी चीज़ें हैं, बिल्डिंग्स है, ये सब राहु है। तो राहु के बिना तो आज की लाइफ में हमारी इम्पॉसिबल है। हम सब उस राहु की एनर्जी से जुड़े हुए हैं, क्योंकि राहु हर चीज़ शॉर्टकट में भी करना चाहता है, इसलिए आजकल हम लोग शॉर्टकट में चीज़ें पसंद करते हैं। आपने देखा है कि हर चीज़ बहुत मिनिमाइज हो गई है, 2-2 सेकंड, 3-3 यानी 30 सेकंड पर आके वीडियोस रुक गई है। इससे ज़्यादा लोग स्क्रॉल कर देते हैं, देखना ही नहीं चाहते। तो मैं बहुत शॉर्ट में अपनी चीज़ों को समेटूंगी, लेकिन इससे कट तो नहीं कर सकती। जो जितनी ज़रूरत है उतनी हम चर्चा करेंगे। और जुड़े रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए, क्योंकि उस बेल आइकन को क्लिक करना इसलिए ज़रूरी है कि जितनी नई वीडियो, जितनी भी मेरी नई रील्स आएगी वो तभी आएगी आपके पास जब वो आप बेल आइकन को क्लिक कर देंगे। अब हम बात करेंगे कि आखिर माँ सरस्वती की पूजा बसंत पंचमी को ही क्यों की जाती है। माना जाता है पौराणिक कथाओं में, कथाएं बहुत ज़्यादा है, बहुत सारी है, लेकिन अगर मैं एक बहुत संक्षेप में बताना चाहूँ तो माँ सरस्वती का कहते बसंत पंचमी के दिन आगमन हुआ था। वो कैसे, जब ब्रह्मा जी ने इस सृष्टि का निर्माण कर दिया तो ये बड़ी सुनसान थी, बड़ी बेजान थी, इसमें कोई उमंग नहीं थी, कोई चहचहाट नहीं थी, कोई ऐसी कोई एक कहते ना संगीत में कुछ नहीं था। तो इसलिए ब्रह्मा जी ने माँ सरस्वती का इससे माँ सरस्वती का उद्भव हुआ, आगमन हुआ। उनका बर्थडे हम जन्मदिन के तौर पे भी मनाते हैं। तो माँ सरस्वती के आने से जीवन में वाणी आ गई, उमंग आ गई, संगीत आ गया, लहर आ गई, और विजडम, बुद्धि, बहुत कुछ हमें मिलने लगा। इसलिए बसंत पंचमी माँ सरस्वती के जन्मदिन या आगमन के तौर पर भी मनाया जाता है। अब सोचने वाली बात यह है कि माँ सरस्वती तो सफ़ेद कपड़े धारण करती है, तो हम येलो कपड़े क्यों, का महत्व क्यों है, बसंत पंचमी को पीले वस्त्र ही क्यों धारण करते हैं, या पीला भोग माँ को क्यों लगाते हैं। तो पीला वस्त्र इसलिए क्योंकि आप भी जानते हैं कि जुपिटर गुरु विजडम, ज्ञान का प्रतीक है, ज्ञान का कारक है, और उनका जो कलर है वो पीला है, येलो है। तो जब हमें ज्ञान धारण करना है, हमें जो गुरु की ब्लेसिंग्स लेनी है, वो येलो कलर है, वो पीला कलर है। तो पीला कलर हम इसलिए धारण करते हैं, और सफ़ेद कलर के फूल, सफ़ेद कलर के कपड़े, और साथ में मतलब फूल येलो भी रहते हैं, सफ़ेद कलर के भी रहते हैं। तो सफ़ेद कलर भी का भी महत्व है। क्यों? क्योंकि सफ़ेद कलर हमारी न्यू बिगनिंग को बताता है, प्योरिटी को बताता है, हमारी कामनेस को बताता है। तो सफ़ेद और येलो फूल माँ सरस्वती को
चढ़ाए जाते हैं, पीले चावल का भोग लगाया जाता है, बेसन के लड्डू का भोग लगाया जाता है। तो इस दिन माँ सरस्वती की पूजा किनको करनी चाहिए? मेरा मानना है कि माँ सरस्वती की पूजा बड़ों से ज़्यादा बच्चों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमारे बच्चे जो ज्ञान अर्जित कर रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, जो नॉलेज वो ले रहे हैं, तो माँ सरस्वती की पूजा उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। जैसे एक व्यापारी के लिए जैसे दिवाली पे उनके लिए पूजा का महत्व है, इसीलिए बच्चों के लिए माँ सरस्वती की पूजा, बसंत पंचमी की पूजा बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इस दिन संडे भी पड़ रहा है, रविवार है, आप सब लोग मिलकर सुबह के टाइम पूजा कर सकते हैं पूरे परिवार के साथ। अपने बच्चों को आदत डालिए कि वो माँ सरस्वती की ब्लेसिंग्स ले, माँ सरस्वती का आशीर्वाद ले और पूजा करने की उनका ये हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे नंबर्स बहुत लेके आए, खूब पढ़ाई करे, पढ़ते रहे, नंबर्स लेके आए। उनको इस भाग दौड़ में हमने उनको बहुत उलझा रखा है, लेकिन हमने क्या सोचा है कि जो हमारे ऋषि मुनि, जो हमारी टेक्निक है, क्या हम उनको यूज़ कर रहे हैं? क्या हम उस माँ की आराधना, पूजा अर्चना करके उनकी ब्लेसिंग्स ले रहे हैं? और जो बसंत पंचमी के दिन जो खगोलीय स्थिति बनती है ऊर्जाओं की, या जो एक इतना अच्छा संयोग होता है इस दिन की, अबूझ कहते हैं ना, अबूझ मुहूर्त होता है इस दिन। आपको किसी भी मुहूर्त की पूछने की ज़रूरत नहीं है। आप नया घर बनाना चाहते हो, नए घर की नींव डालना चाहते हो, नया वाहन लेना चाहते हो, शादी, कुछ मांगलिक कार्य करना चाहते हो, शादी करना चाह रहे हो, एंगेजमेंट करना चाह रहे हो, मतलब कुछ भी शुभ मंगल या नया कार्य आप बसंत पंचमी के दिन कर सकते हो। तो आप इसके महत्व को समझ ही सकते हो कि कितना महत्वपूर्ण है। तो इस दिन क्यों ना हम अपने बच्चों से वो पूजा अर्चना आराधना करके माँ सरस्वती की ब्लेसिंग्स ली जाए। जब हम सही मायने में अगर आप बच्चों को विजडम या ज्ञान से बली करना चाहते हो, बलवान करना चाहते हो विद्या से, बुद्धि से, तो माँ सरस्वती की पूजा अर्चना उनको करवानी चाहिए, आपको उनको आदत डालनी चाहिए। और मैं कहना चाहूँगी कि माँ सरस्वती की पूजा तो हम कर ही लेंगे, इस दिन से आप अपने बच्चों में हैबिट डालिए कि उनको हफ्ते में मंदिर में एक बार जरूर लेके जाइए। आप उनको फोर्स मत करिए कि आप हाथ जोड़ो बेटा, आप ये करो, आप धूप बत्ती करो, ये इन रिचुअल्स के लिए आप फोर्स मत करिए, बच्चों का मन हटेगा, वो जाना नहीं चाहेंगे। उनको अपने साथ लेके जाइए, मंदिर में खेल रहे हैं खेलने दीजिए, जो वो कुछ कर रहे हैं, उछल कूद भाग दौड़ जो भी वो कर रहे हैं करने दीजिए उनको, क्योंकि मंदिर में जाना ही उनके लिए डिवाइन ब्लेसिंग लेना है। क्योंकि जो मंदिर का ओरा है, जो मंदिर की हाई कॉस्मिक एनर्जी है, वो उनको चार्ज कर रही है, हील कर रही है, ब्लेसिंग दे रही है, उनको एक हैबिट पड़ रही है। तो आप उनको फोर्स मत करिए कि आप बेटा ये करो वो करो, उससे वो भागते हैं। बच्चों को इन सबसे कुछ लेना देना नहीं है, बस आप उनको मंदिर लेके जाइए और मंदिर में जो वो करना चाहते हैं करने दीजिए, उनके लिए वो ही सफिशिएंट है, बहुत ज़्यादा है। तो आप सरस्वती पूजन के दिन से उनको ये हैबिट डालिए। और माँ सरस्वती की पूजा अर्चना वो सब लोग भी कर सकते हैं जो कलाकार है, जो कलाकार की फील्ड में कुछ करना चाहते हैं, कुछ ज्ञान अर्जित करना चाहते हैं, कुछ विद्या अर्जित करना चाहते हैं, उन सब के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और खासकर उन सब लोगों के लिए जिनको लगता है कि ये काम मेरे लिए इम्पॉसिबल है, ये तो मैं कर ही नहीं सकता, मेरे लिए बहुत मुश्किल है, तो माँ बसंत पंचमी पे माँ की पूजा करके आप किसी गुरु से सही गाइडेंस लेके उस काम की शुरुआत कीजिए। और मेरा मानना है कि आपको 100% सफलता मिलेगी। लेकिन उस काम को आप शुरू कर दिए किसी भी गुरु की गाइडेंस में, उनका साथ लेकर, तो आपका वो काम बनेगा ही बनेगा। तो इस दिन किसी संगीत की फील्ड में जाना चाहते हो, कलाकारी की फील्ड में जाना चाहते हो, डांस करना चाहते हो, किसी नई एक्टिंग में जाना चाहते हो, किसी नई नॉलेज को लेना चाहते हो, अगर आप रियल सेंस में ज्ञान लेना चाहते हो, तो माँ सरस्वती की पूजा, उनकी ब्लेसिंग्स बहुत ज़रूरी है। हमने बच्चों को रट्टा मार के उनको दौड़ भाग में तो बड़ा लगा रखा है कि बेटा पढ़ो 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 पढ़ो, सारा दिन हम इनको यही कहते हैं, लेकिन उनको हम ब्लेसिंग्स, माँ की ब्लेसिंग्स लेना भूल जाते हैं। उनके मंत्रों का चैंटिंग करनी चाहिए, उनका बीज मंत्र आप निकाल लीजिए, उस बीज मंत्र का आप उनको एम, माँ सरस्वती का बीज मंत्र है, अगर एम 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 की भी चैंटिंग करते हैं तो वो भी बहुत बेनिफिट देने वाला है। कल आप उनको इस मंत्र की शुरुआत कराइए कि बेटा जब भी आप पढ़ाई करो तो इस मंत्र का चैंट कर दीजिए, या माँ सरस्वती सरस्वती सरस्वती, ऐसे ही कोई वीणा वादरी वीणा, मतलब जो उनको इजी लगे, जो उनको कंफर्ट लगे। करने के लिए तो बहुत कुछ है, बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन हमें करना वो है जो हम कर सकते हैं, जो एक रूटीन का काम है, जो बहुत इजी लगता है बंदे को, क्योंकि रूटीन की चीज़ें बंदा फटाफट कर लेता है, लेकिन जो कुछ अलग करना होता है वो 2 4 5 दिन करके छोड़ देता है। लेकिन हमें एक ऐसी चीज़ें करनी है कि जो इजीली बच्चा कर सके, इवन हम भी कर सके। हम भी नहीं कर पाते, हम भी हफ्ता महीना भर करके छोड़ देते हैं। तो ऐसी चीज़ें कि माँ सरस्वती, वीणा वादनी या एम की चैंटिंग या कोई भी इस तरीके की आप चैंटिंग करके
बच्चों में हैबिट डालिए। आप इस दिन माँ सरस्वती की मूर्ति भी ला सकते हैं। लोगों को लगता है वो जो मूर्ति लेके आते हैं क्या उसका विसर्जन कर देना चाहिए, तो मेरा मानना है कि माँ सरस्वती की जो मूर्ति हम लेके आते हैं उसको रखिए, और नेक्स्ट ईयर जब एक माँ बसंत पंचमी आएगी तो उस टाइम आप उनको किसी जल प्रवाह में विसर्जित कर दीजिए, या अपने माँ की पिक्चर लेके आइए तो आप उसकी भी आराधना पूजा कर सकते हो। पीले चावल का आप भंडारा लगा सकते हो। रेमेडी, मैं अब रेमेडी के पार्ट पे आ रही हूँ कि हम कर क्या सकते हैं, क्या क्या हमें करना चाहिए। सबसे पहले अगर बात की जाए तो बच्चे का अगर आप एडमिशन कराना चाहते हो वो एडमिशन करा दीजिए। किसी बच्चे को नया पहला अक्षर अगर आपको लिखवाना है तो केसर हल्दी का पानी बना के उसकी कलम से आप कुछ भी एक लेटर लिखवाइए, कुछ भी एक शब्द लिखवाइए, हाथ पकड़कर लिखवाइए। वो शुरुआत आप उसकी शिक्षा का आरंभ कर दीजिए। उसकी टंग पर अगर बच्चा बोल नहीं पाता, बच्चा सही से प्रोनाउंस नहीं कर पाता या तुतलाता है, तो उसकी टंग पे हम एम लिख सकते हैं शहद में, यानी चांदी की उससे लिख सकते हैं। चांदी की रिंग हो या चांदी की कोई भी आपके पास ऑर्नामेंट हो, उसको यूज करके आप शहद में डिप करके एम माँ सरस्वती का बीज मंत्र है, आप गूगल पे सर्च कर लीजिए, वो लिख दीजिए। अगर चांदी का नहीं है तो अपनी रिंग फिंगर से ही लिख दीजिए एम माँ से। तो इससे क्या होगा, उस बच्चे का थ्रोट चक्रा बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। जो अपनी वो बातों को समझा नहीं पाता, अपनी बातों को कह नहीं पाता या अपनी बातें बता नहीं पाता, कहना बहुत कुछ चाहता है लेकिन हम उसकी बात को समझ नहीं पाते, तो थ्रोट चक्रा उसका स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। जो तुतलाता है वो तुतलाना बंद हो जाएगा। ये पहले हमारे बहुत चलन में था, लेकिन ये धीरे धीरे चीज़ें गायब होती जा रही है और हम किन्हीं और चीज़ों में उलझते जा रहे हैं। लेकिन ये इतनी रामबाण टेक्निक है अगर हम इनको यूज़ करें तो। साथ ही साथ हम कर क्या सकते हैं, क्योंकि बसंत पंचमी का दिन होता है हमारे सोलर प्लेक्सिस चक्रा में, यानी मणिपुर चक्रा को भी स्ट्रॉन्ग करने का, जिसका कलर येलो है, जिससे हमें नेम फेम हमें लगता है ना कि मेरी कोई अहमियत नहीं है, मेरा कोई वजूद नहीं है, लोग मुझे मेरा कोई अस्तित्व ही नहीं है, वो सारी जो भावनाएं हैं वो दूर होने लग जाएगी। तो मणिपुर चक्रा को स्ट्रॉन्ग करने का भी बहुत महत्वपूर्ण दिन है बसंत पंचमी का। और साथ ही साथ आप कर क्या सकते हैं कि आप इस दिन किसी भी नीडी पीपल को आप डोनेट कीजिए। आप भंडारा लगा सकते हैं, पीले चावल डोनेट कर सकते हैं, पीली वस्तुओं का आप बेसन के लड्डू दान कर सकते हैं, भंडारा कर सकते हैं। साथ ही साथ आप अपनी चीज़ों में अगर देखा जाए तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। एक मैं अगर आपको एंजल नंबर देना चाहूँगी कि एंजल नंबर से हमारे पास उन नंबर को यूज़ कर आप बच्चों के लिए बहुत फ़ायदा उठा सकते हो। साथ ही साथ कुछ एक टैरो रीडिंग भी मैं दूंगी कि माँ सरस्वती की क्या ब्लेसिंग्स है, क्या वो कहना चाहती है, उनकी तरफ से क्या ब्लेसिंग्स है। तो मैं आपको एक माँ सरस्वती का मंत्र है, ओम ऐं महासरस्वती नमः। अगर इस मंत्र का 5 बार 11 बार जाप कर लेते हो, इन मंत्रों का जाप करके आप माँ सरस्वती के मंत्रों का जाप करके आप पानी चार्ज करके भी बच्चों को दे सकते हो। उस पानी को चार्ज कीजिए, उस पानी में इतनी एनर्जी हो जाएगी, वो इतना चार्ज हो जाएगा, तो माँ सरस्वती के मंत्रों से पानी को चार्ज करके बच्चों को दीजिए। और साथ ही साथ अगर देखा जाए, अगर मैं एंजल नंबर की बात करूँ तो एंजल नंबर माँ सरस्वती के लिए जो ब्लेसिंग्स है, जो चीज़ें हैं, वो एक है, आप जो स्विच वर्ड हम कहते हैं ना, स्विच वर्ड, यानी आपने उसको ऑन किया और उसने काम करना स्टार्ट कर दिया। स्विच वर्ड वो ही होता है, स्विच ऑन किया और हमें उसकी बेनिफिट, उसका लाभ मिलना स्टार्ट हो गया। अगर आपको अपने बच्चों के लिए डिवाइन ब्लेसिंग चाहिए कि हमें अपने बच्चों के लिए डिवाइन ब्लेसिंग्स के लिए आप स्वीट चेस्टनट को चैंट करके अपने बच्चों को पानी दीजिए, उसको चैंट करते रहिए, उसके सर्कल, उसको लिखकर सर्कल बनाकर बच्चों के पिलो के नीचे रख दीजिए। एक एंजल नंबर भी है जिसको आप यूज़ कर सकते हो कि बच्चे विजडम कैसे गेन करें, उनको ज्ञान कैसे अर्जित हो, ज्ञान कैसे मिले। तो एंजल नंबर है 398। 398 को आप बच्चों के लेफ्ट बॉडी पार्ट पर लिख दीजिए, लेफ्ट बॉडी पार्ट पर, हाथ पे, पैर पे, कहीं भी जहां आपका मन करे वहां लिख दीजिए। ब्लू पेन यूज़ कर सकते हैं, ब्लैक पेन अवॉइड करना है। ब्लू पेन अगर आपके पास है तो आप उससे ब्लू पेन से लिख दीजिए। और साथ ही साथ अगर बच्चों में कॉन्फिडेंस नहीं है, लगता है कि कॉन्फिडेंस की कमी है, बच्चे को आता सब कुछ है, हर चीज़ वो पढ़ता है, सारा दिन पढ़ता है, लेकिन वो कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस गायब है, वो बड़ों के लिए भी हो सकता है, छोटों के लिए भी। तो आपको करना क्या है कि ये स्विच वर्ड चैंट करना है, लार्ज 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 लार्ज, ये चैंट करते रहिए। इसको आप पानी पे भी चैंट कर सकते हैं, पानी के ऊपर आप लार्ज 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 बोलकर 11 बार बच्चों को दे दीजिए, बच्चों की पानी की बोतल में डाल दीजिए, ठीक है ना। अगर लगता है कि उसको एग्ज़ाम का फियर है, एग्ज़ाम में उसको डर लगता है, तो मामलस एक
स्विच वर्ड है उसको चैंट कीजिए। और लगता है बच्चों को एंजाइटी है, स्ट्रेस है, उसको बिना वजह की वो आपसे शेयर नहीं कर पा रहे, लेकिन आपको पता है वो एंजाइटी में है, स्ट्रेस में है, उसको दूर करना है, एग्जाम का टाइम है, तो आप रेस्क्यू रेमेडी को भी चैंट कर सकते हो। रेस्क्यू रेमेडी इसमें आप ये चीज़ भी कर सकते हो। एनर्जी सर्कल कैसे बना सकते हो, आपने बच्चे का नाम लिखा, उसकी डेट ऑफ बर्थ लिखी, उसका फोटो लगाया और साथ में लिख दिया आपने रेस्क्यू रेमेडी, जो मैंने आपको एंजल नंबर विजडम का बताया 398, साथ में मैंने स्वीट चेस्टनट, ये सारे लिख के आप उसको गोल सर्कल कर दीजिए। वो एक एनर्जी सर्कल बन गया। उसको आप किसी वॉल पे लगा दीजिए, जहाँ वो पड़ता है उसके टेबल पर लगा दीजिए। उसको सीधा सीधा आप पिलो के नीचे या फिर मैट्रेस के नीचे दबा दीजिए। तो इस तरीके से भी आप इनको यूज़ कर सकते हैं। बहुत सारे स्विच वर्ड्स है, मंत्राज है, लेकिन आप कोई भी एक मंत्र माँ सरस्वती का जो इजी है, जो आसान है, जो कर सकते हैं, वो आप ज़रूर स्टार्ट कर दीजिए। और मैं अभी टैरो रीडिंग देना चाहूँगी कि एक बहुत छोटा सा एक एंजल गाइडेंस कि बच्चों के लिए क्या माँ सरस्वती की तरफ से क्या एंजल गाइडेंस है, वो क्या कहना चाहती है, उनकी ब्लेसिंग्स क्या है, उनकी डिवाइन ब्लेसिंग क्या है। तो इसलिए आप जुड़े रहिए, कनेक्ट करिए इन कार्ड की एनर्जी से जो आप चाहते हो, और अपने गॉड गाइडेंस को याद कर लीजिए और इन कार्ड की एनर्जी से कनेक्ट हो जाइए। और इन कार्ड की एनर्जी से कनेक्ट करने के लिए माँ सरस्वती कमेंट करना ना भूलें, जिससे कि आप इस डिवाइन एनर्जी से कनेक्ट हो जाओ। तो आपके लिए माँ सरस्वती की तरफ से क्या ब्लेसिंग्स है, क्या मैसेज है कि आपकी लाइफ में क्या चीज़ों में क्या चेंज आने वाला है। देखो, आपको ऊपर वाला साइन दे रहा है, उस साइन को समझिए। जो पेशेंस आपने बनाए रखा है उसको कंटिन्यू रखिए, पेशेंस को मत तोड़िए, धैर्य बनाए रखिए। आपकी लाइफ में चेंज आने वाला है, बहुत अच्छा चेंज आने वाला है। और आपको कुछ यूनिवर्स की तरफ से कुछ साइन मिलेंगे, वो आपको कुछ साइन दे रहे हैं, बहुत पॉजिटिव साइन है उनकी तरफ से। आपको एंजल सपोर्ट है, आप फील करिए, देखिए किसी ना किसी माध्यम से आपको वो साइन मिलेंगे कि आपकी जो विश है, जो आपकी इच्छा है, वो पूरी होने जा रही है। बस वो जो धैर्य है, जो पेशेंस है, वो बनाए रखिए। जो आपकी स्ट्रेंथ है, जो आपकी ताकत है, तो उस पेशेंस को, जो यूनिवर्स पे फेथ करके आप कंटिन्यूटी के साथ हो, आगे बढ़ रहे हो, बढ़ते जाइए, पेशेंस लेवल को मत छोड़िए। और जो यूनिवर्स आपको साइन देगा वो किसी भी चीज़ में दे सकता है। शायद आपके पास फेदर आ जाए, कोई आपके पास बटरफ्लाई आ जाए, कोई आपके पास कुछ ऐसी खुशबूनुमा चीज़ अचानक आए, आपको लगे ये अचानक कहाँ से इतनी अच्छी खुशबू आ रही है, या आपके पास अचानक से कुछ सुंदर सा एक एनर्जी फील हो, तो आपको यूनिवर्स ना कोई साइन देगा, कोई एनर्जी आपको फील होगी, किसी के माध्यम से आपको कहलवा देगा। वो शायद आपको रेडियो में सुन जाए, टीवी में सुन जाए, आपको किसी मोबाइल में चलता हुआ, किसी कार में, कहीं ना कहीं आपको वो अपने आंसर मिल जाएंगे जो आप चाह रहे हो। तो यूनिवर्स के साइन आपके लिए पॉजिटिव है, पॉजिटिव एनर्जी आपके पास आ रही है, बस आप उनको पकड़ नहीं पा रहे, देख नहीं पा रहे हो, समझ नहीं पा रहे हो। तो आपकी लाइफ में बहुत ब्यूटीफुली चेंज आने वाला है, बहुत अच्छा होने वाला है। बस उस ब्लेसिंग्स को, उस डिवाइन सपोर्ट को, उस पेशेंस को बनाए रखिए। और साथ ही साथ जो एक ऊपर वाले ने शील्डिंग आपके लिए की है, प्रोटेक्शन आपको दी है, तो उस प्रोटेक्शन को बनाए रखिए। जो मंत्रा, जो चैंटिंग, जो भी गॉड गाइडेंस आपके साथ है, जिनको आप मानते हो, उनका नाम लेना ना भूलें। ज़रूर उनको ग्रैटिट्यूड करके आप सोइए, क्योंकि ग्रैटिट्यूड में बहुत पावर है। और बच्चों को भी ये हैबिट डालिए कि वो रात को ग्रैटिट्यूड करके सोए, उस हर चीज़ का। आखिर यूनिवर्स का ग्रैटिट्यूड करना सिखाए, तो ग्रैटिट्यूड आपको बहुत कुछ देकर जाएगा। इन्हीं सब बातों को, अपनी वाणी को विराम देते हुए आप सबको बसंत पंचमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी बसंत पंचमी।